हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, प्रॉमिस, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। पर इसका नेक्स्ट स्टेप जो इसके साथ और ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन लग जाते हैं, तब हम उसको कहते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो आज हम मेन डिस्कस करेंगे। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1982। ठीक है। जैसे कि हम पहला वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारे स्टेप से गुजरना पड़ता है। पहला स्टेप आप सभी को पता है क्या होता है, प्रॉमिस होता है, जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ क्या करती है, प्रॉमिस करती है। और दूसरा स्टेप क्या होता है, एग्रीमेंट होना जरूरी होता है। इसमें दोनों ही एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, प्रॉमिस करते हैं। ए भी प्रॉमिस करता है और बी भी प्रॉमिस करता है। और हमारा थर्ड स्टेप क्या था, एग्रीमेंट तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ हम वो ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए जिस बात को लेकर हम कोर्ट में जा सके। जिसके लिए हम कोर्ट में ही नहीं जा सकते, वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कब कहेंगे, वैलिड मतलब जिसमें कोई भी परफेक्ट कह सकते हैं। इसके साथ जो हमारे एक्ट ने 1982 में अंडर सेक्शन 10 में कुछ साथ में कंडीशनें लगा दी गई हैं। बहुत ईजी कंडीशन है जो हम डिस्कस करेंगे, वो कंडीशनें लगा दी हैं। तब जो एग्रीमेंट के साथ ये सारी कंडीशनें फुलफिल हो जाती हैं, तब हम उसको कहते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कि सबसे पहले हमारी कंडीशन है लीगल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। लीगल मतलब ऐसा नहीं है कि लीगल पूरे वर्ल्ड में एक जैसा ही होगा। मतलब हर कंट्री के लॉ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। उस कंट्री के लॉ, उस कंट्री की बाउंड्री के अंदर जो लॉ बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग जो लॉ बनाए गए हैं वैसी ऑफर, उस कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग वैसी एक्सेप्टेंस। तो लीगल ऑफर होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए, लॉफुल। लॉ की नज़रों में वो क्या ऑफर होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए, इलीगल ऑफर नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने स्मगलिंग कर ली, ये सब कुछ जो वो इलीगल हो गया ना, लीगल ऑफर होनी चाहिए कि मैं सामान खरीद सकता हूँ। वो हमारे यहाँ इंडिया में एक बाउंड्री के अंदर, हमारे लॉ के अंदर ये कहा गया है कि आप किसी से भी सामान खरीद सकते। तो ऑफर क्या होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए। ठीक है, लॉफुल ऑफर होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया हुआ है, एक्सेप्टर हमेशा क्या करता है, कोई कंडीशन नहीं लगाता, अनकंडीशनल। एक्सेप्टर स्टार्टिंग में मैंने बोला कि तभी एग्रीमेंट बनेगा जब एक्सेप्टर क्या कहता है, हाँ उसको आपकी सारी कंडीशनें फुलफिल मतलब कि एक्सेप्ट है। ठीक है, उसमें उसमें हाँ के अलावा वो कोई भी नेक्स्ट कंडीशन नहीं, आप ऐसा कर लो, पैसे कम कर लो, ये कुछ नहीं बोलेगा। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है, हाँ। तो तभी हमारे बीच में क्या बनता है, एग्रीमेंट बनता है। तो एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए, अनकंडीशनल होनी चाहिए। और ऑफर कैसी होनी चाहिए, लॉफुल ऑफर होनी चाहिए। अनकंडीशनल और एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट कंप्लीटली वो कह रहा है। ठीक है, तो हमारा पहला आप समझ गए होंगे कि कॉन्ट्रैक्ट की पहली कंडीशन, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की पहली कंडीशन क्या थी, लीगल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। मतलब कि जो ऑफर होती है वो लॉ की नज़रों में क्या होनी चाहिए, हमारे इंडिया के लॉ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और एक्सेप्टेंस कोई कंडीशन नहीं लगाएगा, एब्सोल्यूट बोलेगा, हाँ बोलेगा और कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, तो हमारी ये पहला पॉइंट था अंडर सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग। दूसरा था लॉफुल दूसरा है क्रिएट लीगल रिलेशनशिप की, जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था, दूसरी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। जो डोमेस्टिक एग्रीमेंट किया था हमने, सोशल एग्रीमेंट किया था। जब डोमेस्टिक और सोशल एग्रीमेंट है, उसमें आपस में कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का नहीं है, तो वो हमेशा ही क्या रहेंगे, एग्रीमेंट रहेंगे, वो कभी भी कॉन्टैक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। यदि डोमेस्टिक एग्रीमेंट और सोशल एग्रीमेंट में स्टार्टिंग से ही इंटेंशन क्या है कि लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना, यदि वो लीगल रिलेशनशिप है तभी वो किस में कन्वर्ट होंगे, किस में होंगे बताइए। आप सभी ने सोच लिया होगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉन्टैक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और साथ में हमने ये भी डिस्कस किया था बाल्फोर एंड बाल्फोर केस, जिसने वाइफ को 30 पाउंड देने का प्रॉमिस किया था, लेकिन बाद में वो सेपरेट हो गए, उसने नहीं दिया, तो वाइफ ने केस कर दिया। कोर्ट ने कहा, क्या कहा था कि जब आपने ये आपस में एग्रीमेंट किया था, तब आपका पर्पस कोई भी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का नहीं था, इसलिए कि जो वाइफ थी वो क्या हो गई थी, हार गई थी। तो ये वही पिछली वीडियो के ही टॉपिक इसमें आ जाएंगे, डोमेस्टिक सोशल एग्रीमेंट और बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर केस। ठीक है, तभी हम किसी भी एग्रीमेंट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब कहेंगे,
तो जब उसमें क्या होना चाहिए, लीगल रिलेशनशिप। यदि उसके बीच में लीगल रिलेशनशिप है ही नहीं, मतलब कि हम कोर्ट में जा ही नहीं सकते, ना वो मेरे पर केस कर सकता, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं बनेगा। ठीक है, अगला है, थर्ड है हमारा लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन किसे कहते हैं, जब एक पार्टी कहती है आप मुझे मैं आपको 100 रुपीज़ दूँगा, आप मुझे पेन दीजिए, दूसरी पार्टी कहती है पेन ले लीजिए और 100 रुपीज़ दे दीजिए। दोनों ही कंसिडरेशन दे रहे हैं, एक क्या दे रहा है, पेन दे रहा है, दूसरा क्या दे रहा है, मनी दे रहा है। कंसिडरेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि पैसे ही हो, कंसिडरेशन के लिए आप गुड्स भी दे सकते हो, कुछ देना है, सर्विस भी दे सकते हो, मनी दे सकते हो, गुड्स दे सकते हो। तो कंसिडरेशन को दोनों ही देते हैं एक दूसरे को, मतलब कि ऑफरर भी देता है और एक्सेप्टर भी देता है कंसिडरेशन। वो कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं स्मगलिंग हुआ माल आपको दे दूंगा। कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, लॉ की नज़रों में क्या होना चाहिए, वो लॉफुल होना चाहिए कंसिडरेशन। आपको उस कंसिडरेशन तो समझ आ गया ना कि एक पार्टी भी कुछ देती है, दूसरी पार्टी भी कुछ देती है, रेसिप्रोकल बेनिफिट होता है एक दूसरे को। और क्या होता है मेन इसमें, जो आप फ्यूचर में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, इसमें पूछेंगे आपसे कंसिडरेशन क्या होता है, कि क्या कंसिडरेशन हम फ्यूचर के लिए करते हैं, प्रेजेंट के लिए करते हैं, पास्ट के लिए करते हैं। कंसिडरेशन तीनों होते हैं। हम पिछली चीज़ों के लिए भी कंसिडरेशन हो सकता है कि पीछे आपने ये किया था, तो आज कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ, आज कर रहा हूँ, पर मैं आज क्या कह रही हूँ, पीछे आपने मेरे लिए ऐसा किया तो मैं आपको ये दूंगा। प्रेजेंट मतलब आज मुझे अभी पेन दे दीजिए, मैं अभी आपको 100 रुपीज़ दे दूंगा। फ्यूचर मतलब आप फ्यूचर में मुझे पेन दे देना और मैं आपको क्या दूंगा, 100 रुपीज़ दूंगा। तो कंसिडरेशन वो क्या हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कि कंसिडरेशन में समथिंग इन रिटर्न, आपस में एक दूसरे को कुछ देना है। और कंसिडरेशन आपको समझ आ गया होगा, मस्ट बी लॉफुल। कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, लॉ की नज़रों में अंडर सेक्शन 23 में क्या है, कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल होना चाहिए। मुझे लगता है कि लॉफुल कंसिडरेशन आपको समझ आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, कम्पिटेंसी ऑफ पार्टी। कम्पिटेंसी ऑफ पार्टी मीन्स जो हमने दो पार्टियाँ लेती हैं, एक ऑफरर होता है, एक क्या होता है, ऑफरी होता है। एक प्रपोजल रखता है, दूसरा क्या करता है, एक्सेप्टेंस देता है, हाँ करता है। तो जो दोनों पार्टियाँ होती हैं वो कैसी होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन वो कैसी होनी चाहिए, कल भी है पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। वो दोनों क्या होनी चाहिए, मेजर मतलब वो इंडिया में ऐसा नहीं, मेजर की डेफिनेशन हो सकता है दूसरे कंट्री में अलग दी हो, लेकिन इंडिया में मेजर का मतलब क्या है, 18 साल से अबव वाला पर्सन वो क्या कर सकता है, वैलिड कॉन्टैक्ट कर सकता है। यदि दोनों पार्टियों में से एक भी पार्टी 18 साल की नहीं है तो वो वैलिड कॉन्टैक्ट में नहीं जा सकती। लेकिन आपको पता है, आपने पार्टनरशिप पहले भी पढ़ी हुई है, पर वहाँ पर पार्टनर बन सकता है, माइनर पार्टनर बन सकता है। तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं। हम पार्टनरशिप जब लास्ट यूनिट में पढ़ेंगे तो हम आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर एज ए ओवरऑल माइनर कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। दोनों ही पार्टियां क्या होनी चाहिए, मेजर होनी चाहिए, 18 साल से अबव होंगी, तभी वो हमारा क्या कहा जाएगा, वैलिड कॉन्टैक्ट कहा जाएगा। दूसरा है पर्सन ऑफ साउंड माइंड मतलब दोनों उसकी जो माइंड है वो क्या होना चाहिए, साउंड, ऐसे नहीं अनसाउंड मतलब क्या होता है, उसके समझने की इतनी शक्ति नहीं है। ऐसा होता है ना, दो पर्सन है, उसकी एक समझने की इतनी शक्ति नहीं है, तो वो वैलिड कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। दोनों की शक्ति समझने की क्या होनी चाहिए, साउंड होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो एक कुछ बोले दूसरा कुछ और समझे, तो इसका मतलब क्या होगा, साउंड माइंड। ये भी कह सकते हैं किसी ने ड्रिंक की हुई है, लेकिन उस समय हम ये मानते हैं जब किसी पर्सन ने ड्रिंक की हुई है तो उसका साउंड माइंड नहीं है, तो इसका मतलब वैलिड कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। ये तभी हम वैलिड माना जाएगा जब दोनों का साउंड माइंड है और दोनों बैठ के आपस में, एक ऑफर करता है, कंडीशनें लगाता है, दूसरा हाँ करता है, तब वो क्या बनता है, वैलिड कॉन्टैक्ट बनता है। टू बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्टैक्टिंग मतलब कि ऐसा भी है, ऐसे हो गया ना, 2 पॉइंट्स हो गए। थर्ड, कोर्ट ने कह दिया ये पर्सन कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता, ये इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया घोषित हो गया। मतलब दिवालिया घोषित आपने बहुत बड़ी सुना होगा, तो यदि दिवालिया घोषित तो वो कॉन्टैक्ट ही नहीं कर सकता है। ऐसे बहुत सारी कंडीशनें यदि कोर्ट ही लगा देती है तो उसको हम क्या कहेंगे, डिसक्वालीफाइड, वो कॉन्टैक्ट ही नहीं कर सकता, वो वैलिड कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, और मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया होगा। एंड फ्री कंसेंट मतलब कि दोनों पार्टियों ने जब हाँ की, उसने कंडीशनें लगाई, तो उनका मतलब लीगल रिलेशन क्रिएट करना है, किसी के दबाव में आके नहीं की।
है ना, वैसा समझा जिसने, जैसा सामने वाला कह रहा था, ठीक है, फ्रीली किया, तभी हम वैलिड कॉन्टैक्ट होगा। इसके बारे में कहा गया है सेक्शन 13 में कहा गया है। सेक्शन 14 क्या कहता है? सेक्शन 14 क्या कहता है? यदि ये 5 कंडीशनें हैं तो वैलिड कॉन्टैक्ट नहीं होगा। सेक्शन 14 क्या कहता है? ये जो मैं अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये 5 कंडीशनें होंगी तो वैलिड कॉन्टैक्ट नहीं होगा। पहली कंडीशन क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन क्या होता है बताइए, आपने सुना होगा। मैं आप किसी को धमकी देता हूँ, मैं आपका घर जला दूँगा। यदि मैं आपके साथ मारपीट करूँगा, यदि आप इस कॉन्टैक्ट में नहीं आए, आपने डर के मारे हाँ कर दी, या डर के मारे उस कॉन्टैक्ट में आ गए, तो उसको बोलते हैं क्वेश्चन। उस समय तो वो वैलिड कॉन्टैक्ट तो बन गया, लेकिन बाद में आपके पास 2 ऑप्शन होती हैं कि आपने उसमें कंटिन्यू रहना है कि बाहर कोर्ट में जाके केस दे कि इसने मुझे धमकी दी थी, इस कारण मैं इस कॉन्टैक्ट में आ गया, तो कोर्ट उसको वॉइड में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन तो मतलब तो ये वैलिड कॉन्टैक्ट नहीं है, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, क्योंकि उसने फ्रीली नहीं आ की है, उसने तो धमकी से डर कर कि ये मुझे मार डालेगा तब हाँ की है ना, तो ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। यदि क्वेश्चन है तो वहाँ पर वैलिड कॉन्टैक्ट नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं है तब वैलिड कॉन्टैक्ट होगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब आप किसी के अंदर काम कर रहे हो और आपके उसके इन्फ्लुएंस है, जैसे कोई बॉस है, उसका कोई नौकर है, इन्फ्लुएंस में आता है कि तूने अपनी ज़मीन बेचनी कि नहीं बेचनी, हाँ बेच दूँगा, कम रेट में बेचनी तूने, वो इसलिए कहता है यदि मैंने कम रेट पर नहीं बेची तो ये मुझे नौकरी से निकाल लेगा। मतलब कि उसने प्रेशर में आके हाँ कर दी, लेकिन वो कल कोर्ट में जाके प्रूव कर सकता है मैं इसके अंदर था, इस कारण मैं हाँ कर सकती, अब मैं कॉन्टैक्ट में नहीं रह सकता। मतलब कि जो उसकी हाँ होनी चाहिए थी वो क्या होनी चाहिए थी? फ्री होनी चाहिए थी, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस के कारण हाँ की, इस कारण ये वैलिड कॉन्टैक्ट की ये नहीं होगा, ये फ्यूचर में उसको वाइड कॉन्टैक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड क्या होता है? इंटेंशनली डिसीविंग द अदर, मतलब दूसरे को धोखा देना, दूसरे के मैं सोच के कर रही हूँ कि मैंने ना इसको गलत चीज़ें देनी ही देनी है, और मैं उसको बोलूँगी इस चीज़ में ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी है, तो ताकि इसका नुकसान हो जाए, मेरा प्रॉफिट हो जाए, लेकिन मुझे पता है फ्रॉड में, मुझे पता है, तो फ्रॉड भी वैलिड कॉन्टैक्ट नहीं होगा। मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब हाँ मैं उसको चीज़ दे रही हूँ, ख़राब चीज़ दे रही हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था। अनइंटेंशनली मतलब कि मैंने ना उसको बीमार घोड़ा बेच दिया, ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं था, तो क्या होगा? मिस रिप्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, और मिस्टेक क्या होती है? मिस्टेक, हाँ मैंने गलती से लिख दिया, मैंने बोला था मैंने लाल कार बेचनी है, उसने क्या समझ लिया? वाइट कार समझ ली, और मैं मिस्टेक गलती होगी, गलती किसी भी चीज़ों को उसको जो ऑफरर ने कंडीशनें लगाई ली है, एक्सेप्टेंस ने गलती कर ली उसको समझने में, बहुत सारी चीज़ें। मिस्टेक बहुत बड़ा काफ़ी वास्ट शब्द है, तो हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यदि मैंने तब तो भी वो कॉन्टैक्ट स्टार्टिंग से ही वैलिड नहीं बना। हाँ, यदि हम जैसे अभी देख रहे हैं पहली 4 कंडीशनें हैं, तो ये इस पर ओ 2 कंडीशनें होती हैं, वो वैलिड भी हो सकती है, वॉइड भी हो सकती है, डिपेंड करता है जो बंदा जिस पर्सन के साथ गलत किया गया है वो उसको हाँ चलो कोई बात नहीं, चलो मैं भेज दीजिए, कोई बात नहीं, तो वैलिड में कन्वर्ट कर सकता है। पर दूसरी ऑप्शन में क्या है? कल प्रूव कर दे तो वाइड कॉन्टैक्ट में वाइड भी हो सकता है। तो इस टाइप के जो चारों कंडीशनें होती हैं, ये मेन टर्म है, ये 4 कंडीशनों के क्वेश्चन एंड इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन को कहेंगे वाइडेबल कॉन्टैक्ट कहेंगे। मिस्टेक आप समझ गए, मिस्टेक स्टार्टिंग से वॉइड एग्रीमेंट होता है। क्या होता है? वॉइड, ये कभी कॉन्टैक्ट ही नहीं बनता, ठीक है। पर क्वेश्चन अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या थी? वो पहले कॉन्टैक्ट किया उन्होंने, पर उस पर 2 ऑप्शन थी, तो इसको क्या कहते हैं? फ्री कंसेंट होनी चाहिए दोनों पार्टियों में। यदि फ्री कंसेंट होगी तब भी वैलिड कॉन्टैक्ट बनेगा। यदि उनमें से फ्री कंसेंट नहीं है, ये सेक्शन 14 की कोई भी कंडीशन नहीं है, तो वो तो वैलिड कॉन्टैक्ट नहीं बनेगा। मुझे लगता है थोड़ा समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट है लॉफुल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जैसे ये तो आपको समझ ही आ गया होगा। ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? लॉ, हमारी इंडिया की बाउंड्री के अंदर जो भी लॉ बना है उसके अकॉर्डिंग ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उस ऑब्जेक्ट को लेकर चलना चाहिए। हाँ मैं आपको ये चीज़ बेचूंगा, खरीदना, ये हमारी लॉ में कहा गया है। स्मगलिंग नहीं कहा गया, तो ये लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है। करप्शन नहीं कहा गया है, तो ये लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, आप समझ गए होंगे वैसे तो। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग मतलब जैसा मैंने कहा उसने वैसा समझ लिया, क्लियर। जो ऑफरर ने कंडीशनें लगा ली हैं, ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन, और रिसेप्टर ने वैसा ही समझ लिया। वैल्यू मतलब कि जिसमें हाँ मैं आपको घर बेच रहा हूँ और बहुत अच्छी कंडीशन में दूंगा, कंडीशन में दूंगा,
तो ये थोड़ी बोला कि कैसी कंडीशन में दूंगा। हर बंदे के माइंड में अलग अलग कंडीशनें चली होती हैं, ठीक है। तो मतलब क्लियर होना चाहिए, बैग्यू नहीं जिसमें हम अच्छा इसने ये कहा होगा, अच्छा इसने ये कहा होगा, ये नहीं। मतलब कि वो जो कंडीशनें ऑफर लगाता है वो क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, नॉट बैग्यू जिसमें सामने वाला कुछ भी सोच ले। कुछ भी सोचने का कंसेप्ट नहीं है यहाँ पर। हाँ, उसने वैसा ही सोचा होगा जैसा ऑफर ने कहा होगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा कॉन्टैक्ट होना चाहिए जिसमें पॉसिबल हो सके। ऐसा नहीं है कि हाँ मैं ऊपर से छलांग लगाऊंगा और मैं दिखना पॉसिबिलिटी ऐसे लिखेंगे मैं जादू करूँगा कुछ और यहाँ पर कुछ पेन बन जाएगा, तो क्या पॉसिबल है। और यदि नहीं बना तो मैं आपको 500 रुपये दूंगा, यदि बन गया तो मैं 500 रुपये ले लूँगा, और कल बाई चांस बना नहीं तो दूसरी पार्टी ने केस कर दिया, तो पॉसिबल थोड़ी है ये चीज़ें ना। तो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होनी चाहिए। यदि पॉसिबल है मैं आपसे कार खरीदूँगी, ये पॉसिबल है, ठीक है। पर ये पॉसिबल थोड़ी है मैं जादू करूँगा तो ये मैं पेन बन जाएगा, ठीक है। यदि ऐसी चीज़ों के लिए कॉन्टैक्ट नहीं होता, कॉन्टैक्ट किसके लिए होते, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होनी चाहिए। लीगल फॉर्मेलिटीज़, लीगल फॉर्म जैसे हमें ज़मीन खरीदनी है, कुछ भी खरीदना है, वो किस फॉर्म में होनी चाहिए, राइटिंग फॉर्म में होनी चाहिए, प्रिस्क्राइब फॉर्म में होनी चाहिए, अटेस्टेड होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए, स्टैम्प ड्यूटी लगी होनी चाहिए। जैसे लीगल फॉर्म ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर टाइप के एग्रीमेंट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिटर्न में हो, कुछ भी हो, ओरल भी हो सकता है, लेकिन कुछ कंडीशनों में क्या होनी चाहिए, फॉर्मेलिटीज़ पूरी होनी चाहिए। लास्ट है नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड, ये हमने कल पे किया था वॉइड एग्रीमेंट ना, क्योंकि इसमें कोर्ट ने पहले ही कह दिया ये क्या है, वॉइड ही है, ठीक है। ये सेक्शन 24 से 30 दिया गया है, बहुत ही वास्ट टर्म है, इसको मैं अलग से आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो ये जो कोर्ट ने कह दिया है ये सेक्शन 24 से 30 है, तो ये भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में ऐड नहीं होंगे। ये मैंने आपके साथ 10 पॉइंट डिस्कस किए हैं, मेनली 10 पॉइंट, तो मुझे लगता है आप सबको समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो ये आप अच्छे से कर लेना, मुझे लगता है समझ आ गया होगा, नहीं आया हो तो बता देना, ठीक है। थैंक यू।